मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो चल रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 9 के लिए जो बनाया था, पाठ चल रहा था अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। उसी के कंटिन्यूएशन में हम ये आगे अगला वीडियो रख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैं इस सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा था, जहाँ पे दिखाया जा रहा था कि ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है और इस सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। इसके कुछ भाग में मैंने डिस्कस किए थे, जिसमें कि ऊपर नेत्रिका लेंस, यहाँ पे अदृश्यक लेंस, दो लेंस होते हैं और दोनों लेंसों से होकर जब प्रकाश गुजरता है, बीच में यहाँ स्लाइड पर कोई वस्तु रखी होती है, कोई सूक्ष्म जीव रखा होता है, कोई कुछ चीज़ जो रखी होती है यहाँ स्लाइड पर, यहाँ पे दर्पण पे प्रकाश पड़ता है और ये प्रकाश यहाँ जाकर के जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो ये ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे जो रखा हुआ है, ये हमें काफ़ी कई गुना बड़ा होकर के दिखता है। और इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम प्रयोगशालाओं में विद्यार्थी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं और सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। तो इस तरह के सूक्ष्मदर्शी आए जब पहले रॉबर्ट हुक जी ने, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि उन्होंने सूक्ष्मदर्शी अपने हाथों से बनाया था। उसके बाद इस तरह के सूक्ष्मदर्शी भी आए जो मार्केट में आए और आगे फिर किस तरह के सूक्ष्मदर्शी हैं भी और आगे बात करेंगे। तब तक हम कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बात कर रहे थे जो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका और उसके अंगों के बारे में बहुत महत्व रखते हैं। उसमें ल्यूवन हॉक हैं जो कि 1674 में इन्होंने एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी बनाया, काफ़ी डेवलप था, काफ़ी बड़ा करके चीज़ों को दिखाता था। 1674 यानी काफ़ी पहले उस समय मायने रखता था उन्होंने जो काम किया। और उसके बाद इन्होंने जीवित कोशिकाओं को पहली बार देखा। रॉबर्ट हुक जी ने जो कॉर्क की कोशिकाओं को देखा था वो मृत कोशिकाएं थी, डेड सेल्स थी, उनमें जीवन नहीं रह गया था। पेड़ की छाल का एक भाग था कॉर्क, उसकी कोशिकाओं को उन्होंने देखा था जो कि डेड सेल्स थी, मृत सेल्स थी। लेकिन ल्यूवन हॉक जी ने तालाब के जल को लिया, उसमें कई सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे अमीबा वगैरह है जो आंखों से दिखाई नहीं देते। उस जल में इन्होंने जीवित कोशिकाओं को मूवमेंट करते हुए देखा और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, मानव इतिहास में, कि किसी ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से खुद डेवलप करके और जीवित कोशिकाओं को देखा। तो ल्यूवन हॉक जी का महत्व काफ़ी रहा। इन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा सर्वप्रथम। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने केंद्रक को पहचाना जो कि कोशिका में होता है। यहाँ पे हमने दिखाया केंद्रक। इस केंद्रक को पहली बार रॉबर्ट ब्राउन जी ने देखा, पहचाना। और परकिंज 1839 में इन्होंने जो जीवद्रव्य पाया जाता है तरल पदार्थ कोशिकाओं में, जीवद्रव्य, इसको देखा। इसकी पहचान किसकी खोज की? परकिंज ने 1839 में। तो इन तीनों चारों लोगों ने कोशिका और उसके मुख्य अंगों की खोज की, उनका पता लगाया। सबसे पहले उन्हें देखा सूक्ष्मदर्शियों से। फिर अभी नॉलेम्ब्रस्का की बात करते हैं कि 1940 तक आते आते नॉलेम्ब्रस्का ने बहुत महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया सूक्ष्मदर्शी में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्होंने खोज की, जिसमें इलेक्ट्रॉन किरणों के द्वारा ऑब्जेक्ट से गुजारा जाता था और ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन किरणें जब बिखरती थीं तो वो एक इमेज उससे बनता था, प्रतिबिंब बनता था, जो कि बहुत ही क्लियर और कई हज़ारों गुना बड़ा करके चीज़ों को, छोटी चीज़ों को दिखाता था। तो नॉलेम्ब्रस्का 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेकर के आए, जिससे सूक्ष्म जीव विज्ञान की दुनिया ही बदल गई और छोटी चीज़ों को हम बहुत स्पष्ट रूप से देख पाने लगे, उनकी संरचनाओं का अध्ययन कर पाने लगे और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन विज्ञान में आए। उसके बाद आते हैं स्लीडन एंड श्वान। ये दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इन्होंने कोशिका के बारे में जो भी जानकारियाँ 1839-38 तक आई थी, उन्होंने उनको एक सिद्धांत का रूप दिया। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, ये नाम इन्होंने दिया। और इसमें इन्होंने दो बहुत मुख्य बातें रखी जो हम आप समझ चुके हैं, जानते हैं, लेकिन इन्होंने उसको सिद्धांत के रूप में दिया। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है
और एक कोशिका का जन्म उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। दो बातें इन्होंने रखी थी। संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कैसे है कोशिका, और कोशिका का जन्म उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी कोशिका जो जन्म लेती है इस पृथ्वी पर, उसका जन्म कहीं ना कहीं उसकी पिछली कोशिका से, इसको मदर सेल्स कह सकते हैं, उन मदर सेल से ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ये दो बातें उन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में रखी जो बहुत प्रसिद्ध रहीं। उसके बाद आइए देखते हैं एक और आवश्यक पहलू। एक महत्वपूर्ण बात इस पाठ में अभी आ रही है कि कुछ जीव तो एक कोशिकीय होते हैं, यानी कुछ जीव ऐसे भी हैं पृथ्वी पर जो केवल एक ही कोशिका के बने हैं, उनमें और कोशिकाएं नहीं हैं, और उनका सारा जीवन उसी कोशिका में ही चलता है, सारा कार्य उसी कोशिका से होता है। और ये बात भी अपने आप में सिद्ध करती है कि कोशिकाएं जीवन की इकाई है, मौलिक। क्योंकि जैसे अमीबा होता है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, इसी एक कोशिका में इसका पूरा शरीर है, इसी कोशिका से ये खाता पीता है, इसी कोशिका से ऊर्जा ग्रहण करता है, इसी कोशिका से दूसरी कोशिका का जन्म भी कर देता है। यानी एक कोशिका ही सभी कार्य करने में सक्षम है। तो कुछ तो ऐसे जीव हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है आदि, बैक्टीरिया भी इसी में है, जीवाणु भी इसी में है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय मीन्स कि कई कोशिकाओं से मिलकर बने, जैसे हम मनुष्य, जितने आपके चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जीव जंतु जानवर दिखाई दे रहे हैं, सभी बहुकोशिकीय हैं, जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है। और जब किसी भी शरीर का निर्माण, किसी भी जीव का निर्माण जब बहुत सारी कोशिकाओं से होगा तो प्रायः उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन का अर्थ हुआ कि अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जैसे मनुष्यों में देख लें, हमारे में देख लें कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कोशिकाएं, आहार नाल की कोशिकाएं अलग कार्य कर रही हैं, हृदय की कोशिकाएं अलग प्रकार के कार्य कर रही हैं, फेफड़े की कोशिकाएं अलग प्रकार के कार्य कर रही हैं, लीवर की, यकृत की कोशिकाएं अलग प्रकार के काम कर रही हैं, किडनी, गुर्दे की, वृक्क की कोशिकाएं अलग प्रकार का कार्य कर रही हैं, मांसपेशियों की कोशिकाएं अलग प्रकार का कार्य कर रही हैं, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं अलग प्रकार का कार्य कर रही हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं अलग प्रकार का कार्य कर रही हैं। तो इस तरह से बहुत जटिल स्तर पर एक श्रम विभाजन देखा जाता है कि बहुत सारी कोशिकाएं तो हैं, लेकिन बहुत सारी कोशिकाओं को फिर उनके कार्य के अनुसार अलग अलग तरह से देखा जा सकता है, अलग अलग तंत्र के रूप में अलग अलग तरह से काम करती हैं। वो सब मिलकर के एक इकाई के रूप में काम करेंगी, सबका एक दूसरे के साथ सामंजस्य होता है, लेकिन फिर भी श्रम विभाजन होता है और अलग अलग तरह की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए पाई जाती हैं। तो बहुकोशिकीय में मनुष्य है, शैवाल है, कवक है, अन्य पौधे, पेड़, जानवर, बहुत सारे जितने भी आप आसपास देखते हैं, मुख्य रूप से इनको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वो सब बहुकोशिकीय ही जीव हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक इस पाठ में, पिछले वीडियो में, इस वीडियो में मिला करके हमने इस बात को समझा कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को क्यों कहते हैं, किस तरह से वो संरचनात्मक इकाई भी है, कार्यात्मक इकाई भी है, किस तरह से रॉबर्ट हुक, लीवनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, पर्किंस, स्वीडन एंड स्वान, नॉर्लन रस्कात वैज्ञानिकों ने अपने योगदान दिए कोशिका की खोज के बारे में, कोशिका के विभिन्न अंगों की खोज के बारे में, और सूक्ष्मदर्शी का विकास कैसे हुआ। ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोगशाला में, विद्यालय में इस्तेमाल करेंगे या करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इस तरह का सूक्ष्मदर्शी, इसकी रचना के बारे में हमने देखा कैसे काम करता है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में अभी तक की हमारी जानकारी हुई।
अब अगले वीडियो में बच्चों कक्षा 9 के अध्याय 5 के ही, अभी ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके अन्य भागों को लेकर हम आपके बीच में आएंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद।